नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। अनंतनाग में एनकाउंटर। वेरीनाग के नौगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को किया गया ढेर। एनकाउंटर में आर्मी के 3 जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी। कुछ मिलिटेंटों का ताल्लुक बताया गया है पाकिस्तान से। महलूक मिलिटेंटों की नहीं हुई है शिनाख्त। फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। मरहामा कुलगाम एनकाउंटर में भी 3 मिलिटेंट हुए हैं हलाक। बीती शब हुए एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया। एनकाउंटर के मकाम से असला बरामद हुआ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान ट्वीट करते हुए बताया कि हलाकशुदा मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। आईजीपी ने अनंतनाग और कोलगाम एनकाउंटर को फोर्सेस को बड़ी कामयाबी बताया। भदरवाह में सफाई कर्मचारियों को अपने हुकूक को लेकर एहतजाज। तनख्वाहों के मामले को लेकर कई दिनों से है सरापा एहतजाज। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के मुश्किल दौर में खिदमत अंजाम देने पर उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गई। हड़ताल की वजह से बाजारों में गंदगी के ढेर। जीएमसी कोटवा में हीमोडायलिसिस सेंटर लगभग 2 हफ्तों से बंद। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को सख्त परेशानियों का सामना। कई लोगों को मजबूर होकर निजी अस्पतालों का करना पड़ रहा है रुख। लोगों का कहना है कि जीएमसी कोटवा की इंतजामिया लापरवाही से कई अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चंद्रीगाम त्राल में मौजूद 5 कुदरती चश्मों का वजूद खतरे में। लोगों पर चश्मों को गैर कानूनी तौर पर हड़पने का है इल्जाम। इलाके में मौजूद सेंगटू कनाल अराजी बंजर में तब्दील। इंतजामिया से जरूरी इक़दाम करने की मांग। पुंछ के परनीता मोहल्ले में चोरी की पेश आई वारदात। शीप हस्बेंड्री के साबिक डिप्टी डायरेक्टर के घर में हुई चोरी। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। पीटीपी यूथ विंग ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। गैर मकामी सरमायाकारों को मुबैना तौर पर जमीन फरोख्त के खिलाफ एहतजाज। पूरे जम्मू व कश्मीर को सील कर रखा है, पीडीपी का बयान। पीडीपी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की नजरें जम्मू कश्मीर की जमीन, वसाइल और माननात पर है। ऐसे अहकामात पर बीजेपी के मंजूम एजेंडे को पूरा करने की कोशिश है। हैदरपुरा एनकाउंटर की जांच करने वाले एसआईटी का बयान। कहा, एसआईटी रिपोर्ट पर सियासी लीडरों और दीगर के बयानात पर रद्द-ए-अमल। लोगों के पास कोई शवाहिद है तो पेश करें। सियासी लीडरों के कयास पर मबनी बयानात से माहौल बिगड़ने का इम्कान। ऐसे बयानात कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, एसआई का बयान। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर ने की है मांग। सिखों को अक़लियत का दर्जा और सियासी रिजर्वेशन देने की मांग। गुरुद्वारे पर दिक कमेटी ने इंतखाबात जल्द कराने की मांग। हुकूमत ने सिखों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ बाअसर अफराद गुरुद्वारे की जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर का इल्जाम। गुरेज में मुख्तलिफ मामलात को लेकर हड़ताल की गई। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। पहाड़ी लोगों को एसटी जुमरे में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज। महकमा तालीम की जानिब से विंटर कोचिंग के मराकज दूर कायम करने के खिलाफ एहतजाज। सब जिला अस्पताल गुरेज में अमले की कमी पर नाराजगी का इजहार। बॉलीवुड गुलकार शबीर कुमार पहुंचे कश्मीर। सुरीली आवाज में मारूफ गुलकार मोहम्मद रफी के गानों से हाजरीन को महजूज किया। मारूफ गुलकार मोहम्मद रफी को खराज अकीदत पेश किया गया। लोगों की खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। तारीखी मुगल रोड को अगले 3 माह के लिए किया गया बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुगल रोड अथॉरिटी के एईई लियाकत अली ने दी जानकारी। मुगल रोड पर दिन के वक्त भी दर्जे हरारत मनफी रहता है। सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। हादसा का खतरा बढ़ गया है। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में फौज की कार्रवाई।
दर्द दम में मुब्तला एक खातून को चारपाई पर उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बर्फबारी की वजह से इलाके में सड़क राबता बंद है। अवाम ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। किश्तवाड़ के क्षेत्रों में पेश आया तज़दगी का वाक़या। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की इमारत को शदीद नुकसान। लोगों ने इमारत में रहने वाले ठेकेदारों को नुकसान का जिम्मेदार ठहराया। ठेकेदार और NHDICL को पूरी इमारत की तामीर नौ करनी चाहिए। GM सरवरी का बयान। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वतरनी बडगाम में लोगों का एहतजाज 4 बरसों से पीने के पानी से महरूम है। मुतल्लिका हुकाम से मुतालबात पूरे करने की मांग। रतलाम में मशहूर जियारत पर उमूर का जायजा लिया गया। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शान राबी ने लिया जायजा। जायरीन को भरपूर सहूलियतें मुहैया कराने का मंसूबा। पुलवामा में अपनी नवीयत की पहली RTCPR लैब कायम। RTCPR ट्रायल टेस्ट शुरू किए गए हैं। ये लैब कायम होने पर लोगों ने मसरत का किया इजहार। बस स्टैंड करगिल पर एक बेदारी प्रोग्राम। हालिया साइंटिफिक सर्वे की बुनियाद पर बेदारी पैदा की गई। ऐसे मकामात की निशानदेही की गई जहां पर ज्यादा हादसात होते हैं। PD नीतियान ने SP लेह की हैसियत से ओहदे का चार्ज संभाला। पुलिस लाइन लेह में नई SP को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। SP ने जुराइम की रोकथाम के लिए लोगों से ताउन तलब किया। पुंछ में वलनुई बटालियन ने 1971 की जंग की फतह की याद में किया इनकाद। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। मकामी टैलेंट और खेल सरगर्मियों को फरोग देना था मकसद। अवाम ने फौज का किया शुक्रिया अदा। जिला पुलवामा के लेथर और आस्तानपुरा इलाके में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने कार्रवाई की है। 4 JCB मशीनों को जब्त किया गया। शोपिया में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने कई मुस्तहिक स्थानों में ट्रैक्टर, मोटर, दीगर आलात तकसीम किए गए। दरामदाद बढ़ने से काश्तकारों को नुकसान। ये मामला LG की नोट्स में लाएंगे। PK पोली का बयान। गांदरबल में मकामी खवातीन को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने में फौज कर रही है मदद फराहम। फौज की विसन बटालियन मकामी खवातीन को खुद कफील बनाने में मदद फराहम कर रही है। तांतरे मोहल्ले घुंड से 15 खवातीन को मदद फराहम कर रही है फौज। खवातीन ने सोनमर्ग फूड प्रोडक्शन नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप किया शुरू। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल अशना का बयान। बांडीपुरा में कांग्रेस दिन ब दिन मजबूत हो रही है। दूसरी पार्टियों की मायूसी करतगी। दूसरी पार्टियों के वर्कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बांडीपुरा में वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब। हाजी अब्दुल रशीद डार और दीगर लीडरान ने भी किया खिताब। राजौरी में वार्ड नंबर 4 के लोग परेशान हैं। बिजली बिलों के मामले को लेकर है परेशान। जिला इंतजामिया से मुदाखलत करके इस मसले को हल करने की अपील। मेगा ब्लॉक दिवस का एहतिमाम। देवसर, दमहाल, हाजीपुरा और कोलगाम में इनकाद। जिला इंतजामिया के अफसरान ने अवामी मसाइल सुने। टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोजा ब्लॉक दिवस। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को इंतजामिया की नोटिस में लाया। DC ने मुश्किलात का अजाला करने का यकीन दिलाया। पनर जागीर त्राल में एक अवामी दरबार मुनक्किद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना की सदारत। मसाइल को जल्द हल करने की अफसरान की हिदायत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ऐसे अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है जो हैदरपुरा में आम शहरियों की हलाकत में मुलविस है। उन्होंने कहा कि हदबंदी के हवाले से उनका मसवदा तैयार हो रहा है और वो ऐसे कमीशन के सामने पेश करेंगे।
آسٹریلیا میں احتجاجی افراد نے پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کو لگائی آگ. مظاہرین نے پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کے داخلے دروازے کو کر دیا نظر آتش. عمارت میں موجود ملازمین فوری طور پر باہر نکل گئے. آتش زدگی میں کوئی شخص نہیں ہوا زخمی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ایسے افراد کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جو حیدر پورہ میں عام شہریوں کی ہلاکت میں ملوث ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حد بندی کے حوالے سے ان کا مسودہ تیار ہو رہا ہے اور وہ اسے کمیشن کے سامنے پیش کریں گے. پولیس کی رپورٹ غلط ہے. پولیس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے. پولیس نے ان کو مارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور پولیس کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. وہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. ڈیموکریٹک چینج کی باتیں کی جا رہی ہیں, جبکہ لمیٹیشن کے بعد ابھی اگر دیکھا جائے جو سمٹ یہاں پر جموں میں ہوا. دیکھیے, جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا سوال ہے, ہم نے اپنا وہ مسودہ جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو گیا ہوگا اور ہم لوگ وہ پیش کریں گے کمیشن کو اور لوگوں کو بھی بتائیں گے. میانمار کے شمالی مغربی قصبے میں تباہی کا منظر. علاقے کی سینکڑوں عمارتیں تباہ. فوجی بغاوت کے بعد 4 ماہ کی شدید لڑائی کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کو کر دیا ہے خالی. ڈرون فوٹیج میں گرجا گھروں, منہدم سکولوں اور تباہ شدہ گھروں کے اندر بھٹکتی ہوئی دکھائی دی گئی آگ. شہریوں پر فوجیوں کے ذریعے تشدد کی وجہ سے حالات ابتر. رینا امیری کو افغان خواتین اور انسانی حقوق کے لیے نامزد کیا گیا خصوصی ایلچی. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کیا اعلان. اوباما کے دور میں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی سینئر مشیر کے طور پر کر چکی ہے کام. امیری 2 دہائیوں سے حکومتوں کو افغانستان کے متعلق مسائل پر دے رہی ہیں مشورے. اینٹنی بلنکن کا بیان. امیری میرے لیے انتہائی اہم. بلنکن نے کہا کہ ہم پرامن, مستحکم اور محفوظ افغانستان کے ہیں خواہش مند. امریکہ میں اسلامی مرکز پر حملہ. نامعلوم افراد نے امریکی ریاست ایریزونا میں اسلامی مرکز پر حملہ کر کے ایک شخص کو تشدد کا بنایا نشانہ. اسلامی مرکز میں داخل ہونے والے گروہ کے ساتھ پولیس کا ہوا تصادم. اسلامی مرکز کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے جانے کا مطالبہ. فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کا کیا دورہ. محمود عباس نے اسرائیلی وزیر دفاع سے کی ملاقات. ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان. دونوں افراد نے سیکیورٹی اور سول معاملات پر کیا تبادلہ خیال. یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک رہی جاری. بات چیت کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع نے اعتماد سازی کے اقدامات کا کیا اعلان. سینکڑوں فلسطینی کاروباری افراد کے اسرائیل میں داخلے میں ہوگی آسانی. اسرائیل میں حزب الاختلاف کی جماعت لیکوڈ نے تازہ اجلاس کی مذمت کی. کہا اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرناک رعایتیں صرف وقتی باتیں. طالبان کے قبضے کے بعد منجمد کیے گئے افغانستان کے اثاثوں کی رہائی کی درخواست. درجنوں خواتین نے کابل کی سڑکوں پر کیا احتجاج. مظاہرین نے کابل میں نعرے لگاتے ہوئے کیا مارچ. خواتین نے ملک کی مخدوش معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امداد کا کیا مطالبہ. طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد افغانستان کو ملنے والی بین الاقوامی مالی امداد کر دی گئی ہے معطل. ملک نے اربوں ڈالر کے اثاثے امریکہ میں کر دیے گئے ہیں منجمد.
काबुल में सैकड़ों जरूरतमंद खानदानों में इमदादी सामान की तकसीम। नए साल से कबल चीन ने भेजी है इंसानी इमदाद की खेप। कायम मकाम वजीर बराए मुहाजिरीन मौलवी खलील उर रहमान हक्कानी का बयान। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने अफगान हिलाल अहमद सोसाइटी को सामान किया था दिया। अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बर्फबारी, सड़कों पर कई इंच तक जम गई बर्फ। शिकागो की सड़कों पर दर्जनों ट्रकों को किया गया तैनात। गुज़श्ता सीजन में शिकागो में नहीं हुई थी बर्फबारी, पूरे सीजन में खुश्कसाली का तहफ़्फ़ुज़। हांगकांग की पुलिस का न्यूज इदारे स्टैंड न्यूज के दफ्तर पर छापे। इंतजामिया का बयान, गिरफ्तारी का मकसद मीडिया को दबाना नहीं बल्कि बगावत की सरगर्मियों को ज़ेर करना था। वेटिकन सिटी में योग फ्रांसिस का खिताब, कहा तमाम तारिकीन वतन जुल्म सितम का शिकार और मनफी हालात का है शिकार। फ्रांसिस ने कहा है कि हिजरत इंसानियत का है एक समाजी स्कैंडल। दुनिया भर में मुहाजिरीन के साथ हो रही है नाइंसाफियां। मस्जिद अक्सा के शीशों को तराशते और संवारने का काम शुरू। फलस्तीनियों और इस्राएली पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान शीशों को पहुंचा था नुकसान। रूस में इंसानी हुकूक के ग्रुप्स, आजाद मीडिया और अपोजिशन के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मॉस्को की एक अदालत ने एक और इंसानी हुकूक की सरकर्दा तंजीम को बंद करने का सुनाया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके के कुछ हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 7.4 दर्ज की गई। रूस बेलारूस ताल्लुकात का मामला, रूसी सदर पुतिन और उनके हममनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हुई मुलाकात। 2022 में मुश्तरका फौजी मशकें मुनाकिद करने पर हुआ इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में तयशुदा रस्मी इत्तेहाद पर तबादले ख्याल किया गया। डेल्टा एयरलाइंस को मिला 2021 में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का एजाज। डेल्टा एयरलाइंस को ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए प्लैटिनम अवार्ड मिला। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले के निशान लगा दिए गए। दोबारा नमाजियों और जायरीन में समाजी फासले पर अमल दरामद का आगाज आज से। मताफ में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए पहले की तरह बनाए गए ट्रैक। हरमीन इंतजामिया का बयान, पूरे मताफ में जमीन पर निशानात के स्टिकर किए गए चेस्पा। ओमाइक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा, कई ममालिक में वबा की नई लहर का अंदेशा। नई किस्म ओमाइक्रॉन के खतरात बदस्तूर हैं बहुत ज्यादा। WHO ने ओमिक्रॉन का बताया बड़ा खतरा, कहा ओमिक्रॉन तिबी निगहदाश्त के निजाम को कर सकता है दरहम बरहम। आलमी सतह पर ओमिक्रॉन के मामले में 11% का इजाफा। अमरीका में यौमिया 5 लाख से जायद कोरोना के केसेस किए गए हैं दर्ज। न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा मुतासर, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस किए गए हैं दर्ज। गुज़श्ता 24 घंटों में 1762 अफराद की वायरस से हुई है मौत। अमरीका में मुजमई तौर पर 54 मिलियन अफराद को कोरोना से हो चुके हैं मुतासर। अमरीका में सेहत आमा के माहिरीन का बयान, कोरोना का अमरीकियों की सेहत और लंबी उम्र पर बड़ा बुरा असर। मुल्क के सेहत की देखभाल के निजाम और वसाइल पर भी पड़ा है असर। इंग्लैंड में लेटरल फ्लो टेस्टों की कमी, लोगों में बड़े पैमाने पर बेचैनी। जांच मराकज पर लोगों का हुजूम। PCR टेस्ट के लिए कतारे में आए नजर लोग। होम किट्स की कमी की वजह से लोगों को पेश आ रही है कहीं परेशानियां। इंग्लैंड भर की फार्मेसीज को मायूसी का सामना, सप्लाई की कमी की वजह से ऑर्डर्स को पूरा करने से खासर। बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
रिकॉर्ड 1,83,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में 9,14,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी। गुज़श्ता रोज अमारात में 2,234 नए केसेस हुए रिपोर्ट। अमाराती वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने अमाराती हुकाम से की मुलाकात। हुकाम को ओमिक्रॉन के पेश नजर मोहतात रहने की दी हिदायत। सेंचुरियन टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर टीम इंडिया। बुमराह ने 3 बल्लेबाजों को किया आउट। अफ्रीका पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एलेगर 17 रन बनाकर हुए आउट। अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 140 रन। खेल अभी है जारी। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन दूसरे मकाम पर बरकरार। एशिया सीरीज में शिकस्त के बावजूद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 5वें मकाम पर बरकरार। T20 इंटरनेशनल के प्लेयर्स ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी फहरिस्त में है शामिल। बाबर आजम को नहीं मिली जगह। रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। रूस टेलर ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। कहा, रिटायरमेंट का फैसला करना था आसान, नहीं करना था आसान। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में आखिरी बार नजर आएंगे टेलर। टेलर ने 17 साल कैरियर में कई रिकॉर्ड किए हैं अपने नाम। सुपरस्टार अजित कुमार की तमिल फिल्म वेलवाइया का ट्रेलर आज होगा जारी। 2 साल बाद पर्दे पर नजर आएंगे सुपरस्टार अजित कुमार। तमिल फिल्म विक्रम वेधैया की हिंदी रीमेक 2022 में होगी रिलीज। फिल्म में सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और राधिका आपड़े अहम किरदार अदा करेंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल। हिंदी बैलेट में फिल्म को किया जा रहा है बेहद पसंद। रिलीज के 13वें दिन भी बुकिंग में नहीं आ रही है कोई कमी। साल 2021 में 5 तमिल फिल्मों को किया गया है बेहद पसंद। फिल्म पुष्पा, वकील साहब, अखंडा, ओपीना और जाठी रथ नालू हुई है सुपरहिट। मशहूर डांसर नूरा फतेह कोरोना से मुतासर। नूरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे दी जानकारी, खुद को किया क्वारंटीन।